हेलो एस्पिरेंट्स, क्या हाल चाल है। तो हम लोग बात करते हैं डेली आंसर राइटिंग की। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि अपना एक प्रोग्राम है क्यूबिट, जो हम लोगों ने प्रीलिम्स में भी चलाया था और अभी मेंस में भी चल रहा है। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने पूरे सिलेबस को, जो आर एस का मीन्स का जो सिलेबस है, उसको 100 डेज़ में डिवाइड कर लिया है। और 100 डेज़ में डिवाइड करने के बाद हम लोग डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं टॉपिक बेसिस पे, कि एक टॉपिक दिया जाता है, उस पर दोपहर को क्वेश्चंस आते हैं और इवनिंग में उसका सोल्यूशन आता है। तो इसके 50 दिन कंप्लीट हो गए हैं। वैसे तो ये प्रोग्राम बहुत लोगों ने ज्वाइन किया था, मतलब मोर देन 600 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम को ज्वाइन किया था। बट आई डोंट नो कि कितने लोगों ने ये डेली लिखा है और कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मतलब मोर देन 40 डेज़ लिखा होगा या 45 डेज़ लिखा होगा। आप अपने आप से एनालाइज करिए कि आपने कितना लिखा है। आप लोग सोच रहे होगे कि आप मेंस की तैयारी कर रहे हो और आप compete कर रहे हो उन स्टूडेंट्स के साथ जो डेली लिख रहे हैं। तो एक बार ये मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि आपने कितना लिखा है। क्या ये नंबर्स, ये दिन, किसी ने 5 दिन भी लिखा होगा, किसी ने 10 दिन भी लिखा होगा, किसी ने 20 दिन लिखा होगा। जो ये रेस आप लोगों ने स्टार्ट की थी, ये जब प्रोग्राम ज्वाइन किया था तो आप लोगों ने ये सोचा होगा यार 100 दिन लिखने को मिलेगा और मैं 100 दिन लिख दूंगा तो मैं फोड़ दूंगा। बट क्या आप अपने वर्ड्स पे बने रहे? क्या आपने डेली पेन उठा के वो डेली 10 क्वेश्चन लिखे हैं? क्या उनके आंसर्स से आपने अपने मैच किया कि आपने कहाँ पे इम्प्रूव करना था, कहाँ पे आपकी गलती है, किस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे? ये कुछ सवाल है मेरे आपसे। और जो लोग कर रहे हैं उनके लिए तो सैल्यूट है कि वो लगातार, अगर उन्होंने 40 दिन से भी ज़्यादा लिखा है ना, तो उन्हें खुद आइडिया लग गया होगा कि उनके आंसर राइटिंग में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है। उनकी क्वेश्चंस को समझ के अप्रोच, किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, सब्जेक्ट को कैसे उन लोगों ने कवर किया है। उन लोगों ने आंसर राइटिंग फॉर्मेट में कवर कर लिया पूरे सब्जेक्ट को, पूरे टॉपिक को। और बाकी लोग क्या कर रहे होंगे कि सिर्फ पढ़े जा रहे होंगे। एक तो आप पढ़ भी रहे हो और पढ़ के अगर उसी टॉपिक के आप क्वेश्चंस लिख लेते हो तो कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। एक जिन बच्चों ने 40 दिन से ज़्यादा लिखा है या 35 दिन से भी ज़्यादा लिखा है, तो उन स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा। उन्होंने अपनी ऑलमोस्ट सारी गलतियां कर ली होंगी, कितनी मिस्टेक्स वो आंसर राइटिंग में कर सकते हैं तो वो कर चुके होंगे। अब अगर बात करें कि इन 50 दिन में, क्योंकि 50 दिन कंप्लीट हो गए, तो इन 50 दिन में कितना कवर कर लिया है। भाई सब्जेक्ट भी तो कवर हो रहा है ना आपका आंसर राइटिंग के साथ साथ। तो साइंस एंड टेक कवर कर चुके हो, साइंस कंप्लीट हो चुका है, एथिक्स, पब एड, स्पोर्ट्स एंड योगा, लॉ, मैनेजमेंट, बिहेवियर, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, वर्ल्ड हिस्ट्री और आईआर। अभी जो चल रहा है आईआर चल रहा है, आज लास्ट दिन था। इन सब्जेक्ट्स के डेली आपने 10-10 क्वेश्चंस लिखे हैं। प्लस में जिन लोगों ने मेंस की टेस्ट सीरीज ले रखी है तो इन्हीं सब्जेक्ट के वो फुल लेंथ पेपर भी लिख चुके हैं। अब आप एनालाइज कर लो कि हाँ आप कहां पे स्टैंड करते हो। धीरे धीरे आप अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हो। जो लोग ये सीरियसली इस प्रोग्राम को कर रहे हैं वो धीरे धीरे अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी मिस्टेक्स कम हो रही हैं और वो परफेक्शन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि हाँ एक परफेक्ट आंसर कैसे लिखा जाएगा, या फिर एक अच्छी रैंक, या रैंक की बात नहीं करते हैं कि ये अपना टारगेट किस तरीके से अचीव किया जाएगा। भाई एक दिन में कोई पहाड़ नहीं चढ़ा जाता ना, एक दिन में कोई पहाड़ तोड़ सकता है। वो धीरे धीरे चीजें होती हैं, स्टेप बाय स्टेप। बोलते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, तो वो वाली चीजें। लेकिन अभी भी रेस कंप्लीट नहीं हुई है।
अभी आप उस फिनिश लाइन पे नहीं पहुंचे हो। फिनिश लाइन पे तो हम 28 ऑफ जैन को जब 5 बजे पेपर दे के बाहर निकलेंगे तब होगा। लेकिन अगर क्यूबिट की बात करें तो क्यूबिट में भी अभी 50 दिन बाकी हैं। ये 50 दिन और लगे रहना है हमें। अपने आप को बाकी जो भीड़ से अलग करना है वो इसी तरीके से होगा। स्टार्टिंग लाइन पे तो बहुत लोग खड़े थे ना, प्रीलिम्स के बाद बहुत लोगों ने ये प्रोग्राम, अगर मैं अपने क्यूबिट की बात करता हूं तो 600 लोगों ने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया था। तो इतने लोग तो स्टार्टिंग लाइन पे थे ही, और बाकी मान लो अदर कोचिंग्स ने भी ये प्रोग्राम चला रखा है। या फिर अगर बात करें तो 17 से 18 हजार जितने लोग भी मेंस इस बार लिख रहे हैं, वो सब लोगों ने कुछ ना कुछ तो स्टार्ट किया होगा। वो सोचा होगा यार मैं मेंस पे फोड़ दूंगा तो मुझे लिखना शुरू करना ही है। क्या होगा, सबने क्या होगा, किसी ने 1 दिन लिखा होगा, किसी ने 2 दिन लिखा होगा, और धीरे 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 करके वो भीड़ से अलग होते जा रहे होंगे। आप इन 40 दिन में बहुत आगे आ चुके हो, अपने आप को अलग कर चुके हो। अब 50 दिन और बस अपने को लगे रहना है, रुकना नहीं है। आप देख पाओगे, बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने देखा होगी जो हमारी अध्ययन लाइब्रेरी है, उसमें किस तरीके से स्टूडेंट्स डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं। इनमें भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ स्किप किया है, बट बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं। अब भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। जो हमारी टीम में जो लोग हैं, जैसे बागचंद सर हैं, इस बार सिलेक्ट हो गए हैं, इनको आई होप कि एसडीएम इस बार मिल जाएगा। अपने श्याम सर हैं या पद्मा मैम हैं, या फिर हम लोग बोलें जो सुरेश सर हैं, वो इन लोगों से इंटरेक्ट करते रहते हैं। विष्णु सर हैं, इन्हें मोटिवेट करते रहते हैं, इनकी गलतियां बताते रहते हैं। और ये एक दूसरे के साथ भी जो ये ग्रुप बना हुआ है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 80 स्टूडेंट्स अभी हैं। वैसे तो इसमें 125 स्टूडेंट्स हैं इस प्रोग्राम में, बट अभी जॉब के कारण कुछ लोग आ नहीं पाए। जैसे इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद वो लोग आएंगे ऑफ लेके। अब ये 80 स्टूडेंट्स एक टाइम पे एक साथ आंसर राइटिंग करते हैं, और ये जब अपने आंसर्स को डिस्कस करते हैं, या फिर कभी भी आप इनसे जाके पूछोगे तो इनके आंसर राइटिंग में इनकी कॉपियां अलग लेवल पे आ गई। इनके आंसर्स बहुत इंप्रूव हो रहे हैं और धीरे धीरे और इंप्रूव होंगे। तो इन लोगों के साथ आपका कंपटीशन है। आई डोंट नो कि कितने लोग सिलेक्ट होंगे नहीं होंगे, वो हमारा अभी मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि ये मेहनत करें। अभी तो सिर्फ मेहनत करना है, रिजल्ट की चिंता नहीं करते हैं अभी। हमें कम से कम इतना ये गिल्ट नहीं फील होना चाहिए कि यार काश मैं लिख लेता। तो इन्हें तो ये गिल्ट फील नहीं होने देंगे हम। इनके ऊपर एक डंडा रहता है कि हां इन्हें लिखना ही है। तो आप लोग देखो कि आप लोग क्या कर रहे हो। अभी हम लोग यहां तक कवर कर चुके हैं। इतने सारे सब्जेक्ट्स हम लोग कवर कर चुके हैं, और अब ये सब्जेक्ट्स अब भी बाकी हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अब स्टार्ट करेंगे, उनके लिए भी एक अलग वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप जो ये बैकलॉग है उसको कैसे कवर कर सकते हो इन स्टूडेंट्स के साथ। तो दैट्स ऑल। बाकी फिनिश लाइन अभी दूर है, और फिनिश लाइन पे पहुंचने के लिए अभी आपको दौड़ते रहना पड़ेगा। बस लगे रहो, धीरे धीरे आप लोग फिनिश लाइन के पास पहुंच रहे हो। तो दैट्स ऑल द वेरी बेस्ट।